Dear student, today I am discuss with you Maxwell-Boltzmann speed distribution. So before studying this Maxwell-Boltzmann speed distribution, let us see uh, let us see in this unit number 5th what we already discussed. So in this unit, Maxwell-Boltzmann distribution of momentum. We already discussed this Maxwell-Boltzmann distribution for momentum, and the momentum Maxwell-Boltzmann distribution for energy. We also discussed this Maxwell-Boltzmann distribution for energy. So equation number 1 and equation number 2 represents the distribution of momentum and the distribution of energy in case of Maxwell-Boltzmann distribution. So now let us transform this equation number 1 to the Maxwell-Boltzmann distribution law of speed. So speed के लिए हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को. सो आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म ऑफ मोमेंटम है. दैट इज़ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मोमेंटम. इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर मोमेंटम. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम को हमें डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन हमने कन्वर्ट करनी है मोमेंटम की को इन टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड में. सो उसके लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल let us see how we convert this equation number 1 in this equation number 3. For that we use this equation P is equal to mv and dP is equal to mdv. So let this equation becomes A. So we have to use this equation number A in equation number 1. So जहाँ जहाँ पर हमारे पास मोमेंटम है, उस मोमेंटम की जगह पे हमें ये हमारा मास इनटू वेलोसिटी और डीपी की जगह हमें मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डीवी को यूज़ करना है. ठीक है. सो आप देख रहे हो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास पी स्क्वायर है एक, और एक्सपोनेंशियल की पावर में भी पी स्क्वायर है, और हमारे पास एक डीपी है. तो जब हम यहाँ पर पी स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल की पावर पी स्क्वायर और डीपी की जगह एम वी और एम डी वी को यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है एन पी डी पी, इसे फिर हम कन्वर्ट कर देंगे एन वी डी वी की फॉर्म में. सो अब हम इसे एन पी डी पी नहीं लिखेंगे, हम एन पी डी पी की जगह इसे हम रिप्लेस कर देंगे एन वी डी वी की फॉर्म में. सो दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्पीड. सो बाकी आप अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पाई एन है, तो यहाँ पर भी 4 पाई एन है. 1/2 पाई के टी एम ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में था, तो इक्वेशन नंबर 3 में भी 1/2 पाई एम के टी है. होल रेज टू पावर 3/2 है, तो होल रेज टू पावर 3/2 यहाँ पे भी है हमारे पास. ठीक है, होल रेज टू पावर 3/2. नाउ नेक्स्ट पी स्क्वायर की जगह अब हम यूज़ करेंगे, पी स्क्वायर की जगह अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल की पावर में भी पी स्क्वायर था, तो उसकी जगह पे भी हमने एम स्क्वायर वी स्क्वायर यूज़ कर लिया. बाकी डिनोमिनेटर में वहाँ पर 2m/t था, वो एज इट इज़ 2m/t यहाँ पे आ गया. और नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास टर्म थी दैट इज़ डी पी, इस डी पी की जगह पे हमें फर्दर यहाँ पे एम डी वी को यूज़ कर लिया है.
So after simplifying this m dv m square v square, we get this equation number 4. And this simplified equation number 4, we have all the terms are same, but in this equation, when we use this m square and this m, that is whole m cube, and then we if we simplify this m square and m, that is m cube, and place this m cube in this bracket, that is 1 by 2 pi m k t whole raised to power 3 by 2, we can change this equation as so this factor in this in bracket becomes change, and we have this m by 2 pi k t. So the Maxwell-Boltzmann distribution law for velocity, or you can say that for molecule velocity, we have 4 pi n m by 2 pi k t whole raised to power 3 by 2 v square e raised to power minus m v square 2 k t dv. So this equation number 4 represents the Maxwell-Boltzmann distribution law for speed of the molecules. Okay. सो स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल की स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिए अब हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है. नाउ वी हैव द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्पीड, फॉर एनर्जी एंड फॉर मोमेंटम. सो using this equation number 4, let us discuss some graphical representation in which we studied the variation of this Maxwell speed distribution in term of probability of the molecules having speed in a particular range v to v plus dv. So for that, first of all, we consider this equation number 4, and in this equation number 4, if we divide this equation number 4 both side by n, divide equation number 4, that is 1b both side by n, what we have this n v dv by n. Now this factor n v dv divided by n represents the capital P v dv. This capital P dv shows us the probability of the molecule. Shows us the probability of the molecules. So this shows us the probability of the molecules having speed v, in range v to v plus dv, and this probability of the molecule further is equal to सेम वही एक्सप्रेशन रहेगा, सिर्फ जब हम ये इस एक्सप्रेशन नंबर 4 में डिवाइड करेंगे n से, तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी इक्वेशन सेम वही आ जाएगी नीचे. 4 पाई m बाय 2 पाई के टी होल रेस टू पावर 3 बाई 2 v स्क्वायर e रेस टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 के टी इंटू डी वी. सो नाउ अब हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड v इन रेंज ऑफ v टू v प्लस टी वी. सो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी मॉलिक्यूल्स की मिल चुकी है. लेट दिस प्रोबेबिलिटी इक्वेशन इज इक्वल टू v.
सो प्रोबेबिलिटी भी हमें मिल गई। अब प्रोबेबिलिटी जब हमें मिल गई है तो हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ, वी कैन प्लॉट अ ग्राफ between velocity, normal velocity that we used here, or you can say that speed of the particle, versus probability of the molecule having speed in a range v to d plus v. Okay, so जब हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रोबेबिलिटी वाला, probability of the molecule speed versus speed. So what type of graph we have? We have this type of curve we obtain. Okay, first curve हमें इस तरह से मिलेगा. Let me represent this second curve by the dark ray like this. So we have two curve. So अगर हम डिफरेंट वैल्यूज पे, डिफरेंट वैल्यू मीन्स डिफरेंट टेम्परेचर पे, सो अगर आप देखिए इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं यहाँ पे. तो अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पे वेलोसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेलोसिटी के बीच में कर्व ड्रा करते हैं, मान लेते हैं जो हमारा ये फर्स्ट कर्व जो है हमारा, ये हमारी वैल्यू शो कर रहा है T1 टेम्परेचर पे, और सेकंड कर्व हमारी वैल्यूज शो कर रहा है T2 टेम्परेचर पे. सो एक और यहाँ पे हम कंडीशन ले लेते हैं कि T2 जो है हमारा विच इज़ ग्रेटर देन T1. ओके, सो अब जब हम ये प्लॉट ड्रा कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी में, तो इस प्लॉट से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं. क्या वो इन्फॉर्मेशन है? लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल रही है यहाँ से कि बोथ द टेम्परेचर, एट बोथ द टेम्परेचर द molecules move with all velocities range from 0 to infinity. ठीक है, सो हमारे पास जो हमारा मॉलिक्यूल्स हैं वो बोथ द टेम्परेचर पे, दोनों टेम्परेचर पे, चाहे वो टेम्परेचर T1 है या टेम्परेचर T2 है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं विद ऑल वेलोसिटीज़, हर तरह की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हर वेलोसिटी पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, और इन्फिनिटी तक आगे ये जा रहे हैं. क्लियर? एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द वेलोसिटीज आर नॉट सेम. लेकिन यहाँ पे वेलोसिटीज की बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हर मॉलिक्यूल्स की अलग अलग है. यहाँ पे एट डिफरेंट वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू अलग अलग है, और हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम एक वैल्यू तक जा रही है, फिर उसके बाद वैल्यू फिर से probability are going to 0, and for the infinite speed the probability are very very small. So यहाँ पे हम probability 0 नहीं कर रहे हैं, probability है, अभी भी यहाँ पे कुछ वैल्यू है probability की, बट probability की वैल्यू स्मॉल है हमारे पास. ठीक है, सो 0 से लेकर मैक्सिमम से फिर फर्दर मिनिमम वैल्यू पे probability जा रही है हमारी वेलोसिटी के इंक्रीज होने के साथ साथ. सो वेलोसिटी की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट वैल्यू पहुंचेगी डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन जो हमारी प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेलोसिटीज हैं, वो 0 से मैक्सिमम पे जाएगी, और मैक्सिमम से फिर से मिनिमम पे हमारी वैल्यू आ जाएगी. सो ये फर्स्ट डिस्कशन थी ग्राफ से हमारी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हो गया. सेकंड पॉइंट में हमने क्या डिस्कस करना है? दूसरा सेकंड पॉइंट ये है, among all the speed only one speed has the maximum probability, which is called VMP, that is the most probable speed. Most probable speed. अब देखिए प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से इंक्रीज कर रही है, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू पे इसकी वैल्यू आ रही है, उस मैक्सिमम वैल्यू पे हमें कुछ वेलोसिटी मिल रही है एट पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर T1, दैट इज कॉल्ड VMP. सिमिलरली सेकेंड कर्व के लिए भी हमें एक और मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वेलोसिटी की,
एक वैल्यू मिल रही है वेलोसिटी की जिसके ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब हमारे पास जब हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पीक जो है यहाँ पे मिल रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ हमने और कंक्लूड करनी है थर्ड पॉइंट में कि जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। सो आप देख रहे हैं अगर हमारा टेम्परेचर हाई है तो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी हाई है, और अगर हमारा टेम्परेचर कम है तो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी कम है। सपोज दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 1, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2। सो इफ टेम्परेचर T2 is greater than T1, then most probable speed VMP2 is also greater than VMP1। दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2 जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड P1 से। सो टेम्परेचर T2 टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सो एट हाई टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, बट इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस फॉल। और यहाँ पे एक चीज और हम देख रहे हैं यहाँ से कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बढ़ रही है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे फर्स्ट जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है, लेकिन सेकंड की हमारी प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी कम है। सो प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी जो है हमारी प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी फॉर फर्स्ट केस के लिए हमारी ग्रेटर है एज कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी फॉर द सेकंड केस। Clear? So this is the second point, a third point that we discussed. At number 4 point, we discuss if velocity v is equal to 0, probability velocity pv is also equal to 0, and hence the graph start from the origin. For small value of v, the exponential terms remain closer to unity and PV dV remain proportional to v square. This explains the initial parabolic size of the curve. So जो initial parabolic size है कर्व का वो इसलिए है क्योंकि PV dV is proportional to v square है। ठीक है, इनिशियली पैराबोलिक साइज इस फैक्टर की वजह से आ रहा है। ओके, लेट अस डिस्कस द फिफ्थ पॉइंट फ्रॉम द ग्राफ। इफ v इंक्रीजेस इन दिस ग्राफ, अगर v हमारा इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, द एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिक्रीजेस बट द वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस अवेलेबल टू द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। लेकिन जो हमारा वॉल्यूम होगा फेज स्पेस पे जो मॉलिक्यूल्स को मिल रहा है वो इंक्रीज करेगा, एंड वी गेट ए स्मूथ मैक्सिमम। तो हमें एक स्मूथ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एज द नेट रिजल्ट। बियॉन्ड दैट कर्व द कर्व फॉल एक्सपोनेंशियली ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द एक्सप्रेशन बिकम प्रोमिनेंट। अब यहां पे हमें यह पता चल रहा है कर्व से कि v की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम स्पेस इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, वी गेट ए स्मूथ मैक्सिमम कर्व, जिसकी वजह से हमें एक स्मूथ मैक्सिमम कर्व मिल रहा है, और ये फर्दर एक्सपोनेंशियली जो कर्व हमारा है ये फॉल कर रहा है ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, सो पॉइंट नंबर 5 भी हमने डिस्कस कर लिया। सो विद दिस हमारा जो टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स ग्राफिकल एक्सप्रेशन, ग्राफिकल डिस्कशन, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एवरेज आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसे हम मीन भी कहते हैं, मीन आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एमपीएस। ये हमारे पास टॉपिक है और इसका हमने डेरिवेशन करना है।
मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये आपको डेरिवेशन आपको समझाऊंगा। ओके।